हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हो। अगर आप लोग भी जून 2023 में एग्जाम देने वाले हो तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जून 2023 एग्जाम के लिए। देखिए, बहुत सारे लोग तो खुद से पढ़ के समझ गए इसके बारे में, पर कुछ लोगों को ये चीज़ अभी अच्छे से समझ नहीं आया है। तो हम सोचे कि वीडियो बना के आपको डिटेल में अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में समझा दे ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए एक एक करके हम आपको ये सारी चीज़ें बता दें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये क्या दिया गया है ना, ये दिया गया है जो उत्तर पुस्तिका आपको मिलेगा जिसपे आप अपना आंसर लिखोगे, इसको आंसर सीट आप कह सकते हो। तो वहाँ आपको अपना इनरोलमेंट नंबर ऊपर में लिखना होता है। तो वहाँ 10 डब्बा बना होता है छोटा छोटा सा, उसी में आपको लिखना होता है। तो अगर आपका इनरोलमेंट नंबर 10 डिजिट का है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर अगर आपका 9 डिजिट का है ना तो जीरो लगा के नहीं लिखना है या फिर कुछ और नहीं करना है, उसके लास्ट वाले डब्बे में ये क्रॉस कर देना है। तो बस यही बताया गया है इसमें पहले नंबर पे कि इनरोलमेंट नंबर अपना सही से लिखिएगा। और वहीं हम बात कर ले दूसरे नंबर की, तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ बस यही बोला गया है कि आपको एक ही सीट दिया जाएगा, दूसरा नहीं दिया जाएगा। तो अपना अच्छे से लिखिएगा, एक ही सीट आपको मिलेगा, दूसरा आंसर सीट आपको नहीं दिया जाएगा। और तीसरे नंबर की बात करें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये है अटेंडेंस सीट जो आपको मिलता है, उपस्थिति पत्रक, जिससे पता चलता है कि आप एग्ज़ाम देने आए हो। तो उसमें आपको सही से सिग्नेचर करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर सही से सिग्नेचर नहीं करोगे और वहाँ पे अपना आंसर बुक नंबर नहीं लिखोगे तो आपको अनुपस्थित माना जाएगा। यानी कि जहाँ आपका इनरोलमेंट नंबर दिया है, नाम दिया गया है, वहीं पे आप अपना सही से एकदम अच्छे से करके आइएगा। तो यही है। वहीं अब हम बात कर ले चौथे नंबर का। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है जब आप एग्ज़ाम दे लो ना तो जो अपना कॉपी जमा करते हो तो उसके जमा करने से पहले आप 2-3 चीज़ चेक कर लीजिएगा कि आप अपना सिग्नेचर किए हैं कि नहीं किए हैं, और जो वहाँ पे टीचर हैं वो अपना सिग्नेचर उस पर किए हैं कि नहीं किए हैं, और जो परीक्षा केंद्र का जो मुहर होता है, स्टाम्प है, वो लगा है कि नहीं लगा है। तो ये 3 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चेक कर लीजिएगा। पाँचवें नंबर की बात करें तो पाँचवें नंबर पे दिया हुआ है कि आप अपने परीक्षा केंद्र पे ही एग्ज़ाम दे। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब लोग अपने ही एग्जामिनेशन सेंटर पे जाता है। देखिए, छठे नंबर पे ये कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप अपना पढ़ लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है हम वही बता रहे हैं। सातवें नंबर पे जो देखें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपना इग्नू का आईडी कार्ड लेकर जाइएगा। अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो कोई भी भारत सरकार द्वारा या फिर किसी भी सरकारी संस्थान द्वारा जारी किया गया फोटो युक्त वैध प्रमाण पत्र लेके जाना है, जिसमें फोटो हो। वो आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चलेगा। वोटर आईडी कार्ड कुछ भी हो आपके पास तो वो सब आप लेके जा सकते हैं। आठवें नंबर पे देखिए तो आप फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोई भी नहीं ले जा सकते हैं। नौवें नंबर पे बात करें तो ये बोला गया है कि कैलकुलेटर अलाउड है, पर उस केस में अलाउड नहीं है कि अगर आपका जो क्वेश्चन पेपर है उस पर अगर लिख दिया गया है कि अलाउड नहीं है कैलकुलेटर, तो ये अलाउड नहीं है। मान के चलिए कैलकुलेटर ये सब अलाउड नहीं है, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं ले जा सकते हैं। अब वहीं हम बात कर ले 10वें नंबर पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम आपको डिटेल में समझा देते हैं कि एग्ज़ाम का जो मीडियम होता है ना, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, वो कौन सा रहने वाला है। तो देखिए, जो भी आपका प्रोग्राम है ना, वो जिस लैंग्वेज में चलता है ना, संचालित होता है पाठ्यक्रम, उसी लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें, जैसे कि BCA वो सिर्फ इंग्लिश में है तो आपको सिर्फ इंग्लिश में ही देना है। हिंदी ऑनर्स या फिर हिंदी में आप MA कर रहे हो तो आपको सिर्फ हिंदी में ही देना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर कोई प्रोग्राम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चल रहा है तो उसमें आप दोनों में ही दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ये दोनों लैंग्वेज में चलता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो इसमें अगर आपका रजिस्ट्रेशन इंग्लिश में भी हुआ है तो भी आप हिंदी में दे सकते हैं। तो ये कुल मिला के चलिए कि अगर आपका दोनों लैंग्वेज में प्रोग्राम ऑफर किया जाता है तो आप दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं, और सिर्फ हिंदी में किया जाता है तो सिर्फ हिंदी में दे सकते हैं, और सिर्फ इंग्लिश में किया जाता है तो आप सिर्फ इंग्लिश में दे सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन से कोई भी लेना देना नहीं है, रजिस्ट्रेशन किसी भी लैंग्वेज में हो। बस क्वेश्चन पेपर में जो लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहा है आप उस लैंग्वेज में दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और अगर इंग्लिश में दिया गया सिर्फ तो आप सिर्फ इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में दिया गया सिर्फ तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। तो चलिए 10वां नंबर खत्म होता है। अब हम 11वें नंबर पे आते हैं। तो 11वें नंबर पे भी वही चीज़ लिखा गया है कि किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अगर आप लिखते हो तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो यही चीज़ है, लैंग्वेज का ही है।
तो ये 12वें नंबर पे जो है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यही कुछ प्रोग्राम दिया गया है जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, MCQs जिसको कहते हैं। आपको इसमें OMR सीट दिया जाएगा, इस पेपर में आपको OMR पे घेरना होता है बस गोल गोल, बाकी कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे दिया गया है कि पहले कुछ प्रोग्राम था जो कि OMR पे होता था, 2 पेपर ये जो स्टार लगा के, अब ये डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा। अब वहीं 13वें नंबर पे बात करें तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यही लिखा गया है कि अगर आपका सेम डे में 2 एग्ज़ाम होता है तो वो बैकलॉग है या फिर ग्रुप सेम ग्रुप का है तो उसके लिए चेंज नहीं किया जाएगा डेट। बाकी 14वें नंबर पे है लैब वगैरह के लिए, तो उसके लिए लिखा गया है कि क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क करें, यानी कि रीजनल सेंटर से आप संपर्क कीजिए। वही हम बात करें 15वें नंबर की, तो ये भी थोड़ा सा आप इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया प्रश्न पत्र वितरण होने के 15 मिनट बाद परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी कि आप 15 मिनट लेट से जाते हो तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं अगर आप बहुत वैलिड रीज़न कोई देते हो तो 15 मिनट तक के देरी तक आपको एंट्री दे दिया जाएगा। बहुत किसी बड़े कारण के कारण आप नहीं पहुंच पाते हो तो आपको एंट्री दे दिया जाएगा। और यही 16वें नंबर पे दिया गया है परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे की समाप्ति से पहले किसी भी छात्र को हॉल छोड़ के जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, यानी कि 1 घंटे से पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर से छोड़कर नहीं जा सकते हो, प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं है। और ये है कि हॉल टिकट वैलिड है यदि, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रोग्राम आपका वैलिड होना चाहिए, सही कोड आप चुने हो, जो प्रोग्राम अपना सही फिल किए हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं अब बात कर ले 18वें नंबर की, तो ये UFM के बारे में बताया गया है। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के बाहर उत्तर पुस्तिका ले जाने की अनुमति नहीं है, यदि ऐसा करते पाया गया तो पुलिस और UFM में पंजीकृत किया जाएगा, यानी कि आप अपना आंसर शीट लेकर बाहर नहीं जा सकते हो। ये आपके लिए दिक्कत देने वाला UFM लग जाएगा और पुलिस में भी रजिस्टर्ड हो जाएगा ये मामला। बाकी अब 19, 20, 21 ये आपके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन सब चीज़ों का, ये पुलिस वुलिस वाला चीज़ों का देख के टेंशन नहीं लीजिएगा, ये सब का फालतू चीज़ें हैं, इतना कुछ नहीं होता है। तो आराम से टेंशन फ्री होके जाइए, एग्ज़ाम दीजिए और बढ़िया से पास कर जाइए। तो 20वें नंबर पे ही लिखा है कि अपना हॉल टिकट संभाल के रखिए, वो सारे लोग रखते हैं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और 21वें नंबर पे दिया गया है कि असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, ये सब का जो रिजल्ट होता है ग्रेड कार्ड पे अपडेट किया जाएगा रिजल्ट के साथ ही। तो ये थोड़ा सा नया चीज़ लग रहा है, क्योंकि पहले लेट से अपडेट होता था। देखते हैं कि ये कहने की बातें हैं, होगा कि नहीं होगा ये तो भगवान भरोसे है। साथ में होगा या लेट से होगा इसके लिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ये रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और यही लिखा हुआ है नीचे में, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, बस यही है। और एग्ज़ाम पास कर जाइए बढ़िया से, ये नहीं लिखा हुआ है पर हम बोल देते हैं। खैर उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम आपको डिटेल में बता देंगे। और जो आंसर शीट होता है ना, उसके बारे में भी हम एक आध वीडियो बनाएंगे। एक तो वीडियो पहले ही बना दिए, और अटेंडेंस सीट जो होता है उसमें कैसे फिल करना होता है, क्या कुछ करना होता है, ये भी हम आपको वीडियो बना के आने वाले टाइम में बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा।